अच्छा, आज आज जो हम जो है ना फिर से कैलकुलेटर देखते हैं कि मतलब जेएस में हम कैलकुलेटर कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सीएमडी किया, कोड स्पेस डॉट करने के बाद मैं सीधा विजुअल स्टूडियो कोड पे चला गया। जी यहाँ पे जाके मैंने सबसे पहले जो है इंडेक्स की फाइल बना ली। इंडेक्स डॉट एच टी एम, इंडेक्स डॉट एच टी एम, ठीक है। अब ये मेरी HTML की फाइल बन गई। अब इसके अलावा अगर स्क्रिप्ट कैलकुलेटर है तो हमने सिंपल HTML का डिजाइन तो बनाना नहीं है, हमने स्क्रिप्ट भी लिखनी है। तो इसके दोनों ही ऑप्शन है कि आप स्क्रिप्ट की अलहदा फाइल भी बना लें। अगर इसी फाइल में करना है तो इंडेक्स वाली में ही आप स्क्रिप्ट का टैग भी लगा के कर सकते हैं। चलिए हम इसी में ही कर लेते हैं। सिंपल मैंने Shift 1 और इंटर किया, और यहाँ पे सबसे पहले जाके मैंने टाइटल में कैलकुलेटर लिख दिया। कॉपी पाथ, और यहाँ पे जाके मैंने रन किया, और मेरा कैलकुलेटर आ गया। मतलब टाइटल में अपडेट हो गया, मुझे पता चल गया कि मेरी फाइल जो है वो रन हो रही है। अब कैलकुलेटर अगर बनाना है तो सिंपल मुझे क्या चाहिए, एक इनपुट तो चाहिए ही। एक क्या चाहिए, इनपुट। इनपुट। क्योंकि इनपुट में ही हमने जो है हमारी इनपुट लिखते नजर आती है हमें। तो जी सर। अब इसके अलावा जो फिलहाल हमें चाहिए वो एक ही बटन लगा के देख लेते हैं, जिसे मैं वन का ही नाम दे देता हूँ। अब इसके बाद हम स्क्रिप्ट लगा देते हैं। स्क्रिप्ट में सबसे पहले क्या करता हूँ, मुझे पता है कि HTML के किसी भी एलिमेंट पे मैंने काम करना है तो सबसे पहले मुझे उसे गेट करना पड़ेगा। तो मैंने इनपुट को गेट किया। किससे, ये मेरी मर्जी है, मैं क्यूरी सिलेक्टर से कर लूँ, टैग नेम से कर लूँ, जिससे भी आपका दिल करे आप कर सकती हैं। डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और क्यूरी सिलेक्टर में मैंने क्या बता दिया कि इनपुट के टैग को सिलेक्ट कर लो। सर हम क्यूरी सिलेक्टर की जगह और भी कुछ लिख सकते हैं? हाँ, कोई भी सिलेक्टर आप लगा सकते हैं। ओके सर। आप टैग नेम से कर लें, बट टैग नेम आपको जो होगा वो HTML की कलेक्शन देगा आपको, फिर उसका इंडेक्स बता के उस पर काम करना पड़ेगा। ओके सर। अब मैं इसे लॉग करके देख लेता हूँ कि मेरी इनपुट सेलेक्ट हो रही है कि नहीं। INP किया तो उसने ये देखे इनपुट आपकी सिलेक्ट हो रही है। इसके बाद क्या किया, मैंने अपना जो है वो बटन सेलेक्ट कर लिया। var btn इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, बटन, बटन को ही सिलेक्ट कर लो जी। उसने बटन को सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद क्या करता हूं मैं, बटन पे ऐड इवेंट लिस्टनर लगाता हूँ। बटन पे ऐड इवेंट लिस्टनर। अब ये मुझसे दो चीजें मांगता है। एक इवेंट, कि आप इवेंट कौन सा लगाना चाहते हैं। मैं कहता हूं जी आपने जो इवेंट लगाना है वो क्लिक का है। दूसरी चीज जो हमसे एरो फंक्शन मांगता है। एरो फंक्शन जो है ये लाइक आपका सिंपल फंक्शन ही है, बट ये शॉर्ट फॉर्म में है। इसे आप वहां पे ही एरो का साइन लगा के डिफाइन कर देते हैं। और जैसे अब इसके क्लिक पे मैं क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इसके क्लिक पे इनपुट की वैल्यू हमारी कंसोल हो जाए। इसके क्लिक पे हमारी क्या हो, इनपुट में वेलकम। जो भी वैल्यू हम लिखें वो क्या हो जाए, कंसोल हो जाए। कंसोल। अब लाइक मैं यहाँ पे 1 2 3 लिखा, मैं इस पे क्लिक किया, इसकी वैल्यू आ गई। इनपुट जी की सर। वैल्यू वहां पे शो हो गई ना। जी सर होगी। अब इससे हमें ये आइडिया हुआ कि इनपुट की हम वैल्यू गेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मुझे इनपुट की वैल्यू कोई सेट करनी हो तो मैं क्या करूंगा, INP डॉट वैल्यू इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू, लाइक किसी भी बटन की लिखनी है या कोई भी आपने स्टैटिक वैल्यू देनी है, तो आप इस बटन के क्लिक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनपुट की वैल्यू आपकी सेट भी हो जाएगी। आ जाइए। मतलब कि आप इनपुट की वैल्यू गेट और सेट दोनों ही कर सकते हैं। जी सर। इनपुट की वैल्यू आप गेट और सेट दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। बट मेरा बटन तो यहाँ पे एक नहीं होगा ना।
कि मेरा यहाँ पे एक बटन तो नहीं होगा, मेरा दूसरा बटन जो है वो कौन सा होगा, 2 का। जी सर। मेरा यहाँ पे तीसरा बटन जो होगा 3 का हो गया, मतलब सो ऑन मैं सारे और बटन जो है यहाँ पे लगा देता हूँ। ये मेरे यहाँ तक 6 हो गए, 5, 6, 7, 8 और 9। इसके बाद आपके जो है वो आ गया 0 का बटन आ गया। इसके बाद आपका डिवाइड का आ गया। इसके बाद आपका प्लस। मॉडल्स का आ गया। इसके बाद आपका प्लस का आ गया। इसके बाद आपका माइनस का बटन आ गया, और इसके बाद आपका मल्टीप्लाई का आ गया। मल्टीप्लाई। मतलब यही आपके बटन है ना। इन सब बटन को क्या करता हूँ मैं, एक डिव में ले लेता हूँ। जी सर। इन सब बटन को क्या करता जी हूँ, सर। एक डिव में ले लिया। अब सिंपल यहाँ पे थोड़ा सा मैंने स्टाइल, मार्जिन आपका 0 हो गया और पैडिंग मार्जिन 0 आपकी किसमें पढ़ी 0 भी हो गई। अब इसको डिव को जो है इसको क्लास दे देते हैं। सर इधर तो नहीं डी बनी। क्लास मैंने बटन की दे दी ना, कैलकुलेटर। बटन की सही क्लास सर। है BTN। अब इसकी कोई भी आप अपनी मर्जी की जो है वो विड्थ रख लें, 30 VW। जी सर। और हाइट। डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे, और गैप जो है वो आप 10 पिक्सल एक। कर देते हैं। सही है। और इसके सर जो लाइन आइटम। वो कर देते हैं ना। अब उसे बता देते हैं डॉट BTN में जो बटन है, पैडिंग जो है वो आप 10 पिक्सल कर दो और 20 पिक्सल कर दो। और यहाँ पे क्या कर दो, फ्लेक्स रैप। सर पैडिंग क्यों आपने 10। क्योंकि इससे भी हम जो है अपना साइज जो है वो कर सकते हैं ना। सही है, ये हमारे बटन बन गया। ठीक है। इसी तरह जो है हम सिंपल अपनी इनपुट का साइज भी ज्यादा जी कर सर। देते हैं। विड्थ ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इन सब को उठाते हैं एक डिव में, डिफाइन। और इस डिव के अंदर रख दिया, और यहाँ पे जाके इसको क्लास दे के मेन क्लास दे देते हैं। सिंपल यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मेन। विड्थ हमने दे दी मेरा इसको 31 VW, और मार्जिन जो है 100 पिक्सल और ऑटो कर दिया। तो यह मेरा कैलकुलेटर जो है यहाँ पे आ गया। ठीक है। और यहाँ पे जाके ये मेरा जो बटन है इसे जस्टिफाई जो है वो कंटेंट सेंटर। स्पेस और इवन लाइन कर आइटम, देते हैं। अगर आप लाइन आइटम करते तो वो भी सेंटर में हो जाता, लेकिन आप अलाइन अलाइन जो है वो हमारा दूसरे एक्सिस पे होगा ना। सर नहीं, अगर आप जो है ना वो उस तरह करते ना, एक कंटेनर लेते हैं उसके अंदर जो लेटर का एक बॉक्स लेते चले वैसे भी हो जाएगा, वो आप खुद कर लीजिएगा ना। तो ठीक है। ये मेरा फिर वो उस छोटा सा जो है ये डिजाइन बन गया। ठीक है। अब मैंने इनपुट तो यहाँ पे जो है गेट कर ली। अब हो इनपुट तो जाता। मैंने यहाँ पे गेट कर ली, बट हमारा अब एक बटन नहीं है। तो मैंने क्या करना है, क्यूरी सिलेक्टर ऑल कर देना है। तो ये क्या करेगा, मेरे सारे के सारे बटन गेट हो जाएंगे। लाइक इस पे अगर मैं चले सही हो गया। इसको BTN करके देखूं,
तो ये देखिए मेरी पूरी की पूरी नोड लिस्ट आ रही है। ठीक है, नोड लिस्ट एरे जी की सर। ही तरह की होती है। अब इसकी प्रोटोटाइप में आप जाएंगे तो आप इस पे देखें क्या लग रहा है, फॉर ईच लग रहा है। ठीक है, जी अब सर। आप क्या करेंगे, बीटीएन पे आप फॉर ईच अप्लाई कर लेंगे, और यहाँ पे आप एरो फंक्शन बना के फॉर ईच एक एक आपको एलिमेंट देगा। एलिमेंट में लाइक के पहला एक दफा आपका बटन आएगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आता जाएगा। अब सिंपल क्या करेंगे, आप एलिमेंट पे क्या करेंगे, जो ई एल ई आ रहा है उस पे ऐड इवेंट लिस्टनर लगाएंगे। किसका लगाएंगे, क्लिक का। और ये आपसे क्या मांग रहा है, एरो फंक्शन। ठीक है, जी सर। और यहाँ पे सिंपल आप क्या कर देंगे, ई। और लोग आपके अब क्या कर देंगे, ई। अब ये बटन की जगह पे हमारा वहां पे ई हो गया। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग मैंने क्या कर दिया, ई कर दिया। अब यहाँ पे मैं गया और किसी भी बटन पे क्लिक करता हूँ। अब अगर बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे पूरे का पूरा इवेंट आ रहा है, पूरे का पूरा मेरे पास इवेंट आ इवेंट रहा है। अब इस इवेंट में इस इवेंट की पूरी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे एक जी सर। होगी ई डॉट टारगेट। ये देखिए ये टारगेट। ठीक है, मतलब जो बटन टारगेट हो रहा है, अब इसमें आगे जाके इसकी फर्दर वैल्यू आ जाएगी कि जो इवन टारगेट हो रहा है उसकी मुझे क्या दिखा दो, वैल्यू। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, कि जो भी मेरा इवन टारगेट हो रहा है उसकी वैल्यू मुझे दिखा दो। सबसे पहले तो मुझे बटन पे चाहिए ना, और इसमें आपका जी कंसोल डॉट लॉग एल ई ई डॉट टारगेट, सॉरी इनपुट हमारी होती तो उसका होना था वैल्यू, इसका होगा इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट आ गया, क्योंकि वैल्यू हमेशा जी सर। इनपुट की होती है। अब जिस भी बटन जी पे सर। मैं क्लिक कर रहा हूँ इसका क्या हो रहा है, इनर टेक्स्ट मेरे पास आ रहा है। ठीक है, जी सर। अब सिंपल मैंने क्या करना है, जो भी इनपुट का इनर टेक्स्ट है, सॉरी जो भी बटन का इनर टेक्स्ट है उसको किस पे सेट हो जाए, आपका इनपुट इनपुट पे। डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट टेक्स्ट। जो भी इवन टारगेट हो रहा है उसका टेक्स्ट क्या हो जाए, इनपुट में से। इनपुट पे हो जाए। बट अब ये क्या हो रहा है कि दूसरी वैल्यू आती है तो पहली वैल्यू आपकी चली जाती है। बट मुझे तो जी दूसरी सर। वैल्यू रखनी है, तो मैं क्या करूंगा, इनपुट के साथ प्लस कर दूंगा। प्लस क्या करता है, प्लस कर दो। ये कनकैट का सर ये काम करता है। वैल्यू को ना खत्म नहीं करता, कनकैट का भी काम करता हाँ जी, ये अब प्लस आ गया। अब जैसे ही दो किया, सात कनकैट हो गया। ठीक है, अब लाइक, अब प्लस भी हमने कर दिया तो उसके बाद जो भी आप करते जाएंगे वो साथ कनकैट होता जाएगा। बट हमने देखा है। जी होगा सर। कि हम इक्वल। जब भी इक्वल के बटन पे क्लिक करते हैं, ये माइनस की जगह पे मैं ना सर एक, इक्वल का है ही नहीं। ये माइनस की जगह पे हम इक्वल कर देते हैं। अब मैं चाह रहा हूं, अब ये देखें एक दो, प्लस मैंने कर दिया दो वैल्यू। अब जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक करूं तो मेरा ये कंकैट नहीं होना चाहिए, मेरा इनका एवेल्युएट होना चाहिए। अब ये ना एवेल्युएट का एक मेथड है इवर। अब ये क्या करता है, जी मैथ का जो हमारा एक्सप्रेशन होता है उनको एवेल्युएट कर देता है। लाइक 1+5 आपने लिखा तो इन दोनों को ये क्या कर देगा, एवेल्युएट कर देगा। प्लस कर दो। अब यहाँ पे अब हमें क्या लगानी पड़ेगी, कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पे हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन लगा। कंडीशन क्या, हमने लिखा इफ ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, अगर तो ई डॉट टारगेट की वैल्यू जो है इसके इक्वल है। जी ठीक सर। है, आपने क्या करना है, वैल्यूएट किसको कर देना है, INP।
डॉट वैल्यू को, और ये स्टोर किस में कर देनी है, इसको करने के बाद आपने इनपुट डॉट वैल्यू में ही ये वैल्यू सेट कर देनी है। ठीक है। और एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो आपने ये काम करना है। अब सिंपल देखते हैं ये हमारा काम कर रहा है। अब 1 आया, उसने लिख दिया। अब हमारा प्लस का साइन आया, लिख दिया। 4 मैंने लिखा, लिख दिया। जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक करता हूं, अच्छा हमारा वो वेल का मेथड ही नहीं वहां लिखा गया था। प्लस किया, इसके बाद 7 किया। सर इक्वल के वहां पे जैसे ही आ रहा है, सॉरी, ई डॉट टारगेट डॉट फिर वैल्यू हमने लिख दिया है, ई डॉट टारगेट डॉट इनर टेक्स्ट। और सही है, 1 4 प्लस किया, इसके बाद 2 किया, ये 16 हो गया। इसके बाद आप फिर इसमें प्लस किया, आपने इवल किया, तो उसने कैलकुलेट कर दिया। जी अब सर। इसमें कोई मसला हो? नो सर, समझ आ गया। बस सिंपल ऐसे ही कैलकुलेटर है। आपने बाकी जो है वो सारे ही मतलब जो है मॉडल्स वगैरह सारी चीजें जो है डिफाइन कर लेनी है, इनको अच्छा से डिजाइन कर लेना, और बस आपका कैलकुलेटर बन गया। शीशे पर आ चढ़िए ना। सही है सर।